आप देख रहे हैं कश्मीर उज़्मा और मैं हूं आपका मेज़बान इशरत भट्ट। नाजरीन, जहां कोविड-19 की टीकाकारी में सरकार की जानिब से 45 साल से ऊपर लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपने आप को वैक्सीनेशन करवाएं ताकि इस आलमी वबा से लोगों को बचाया जा सके। वहीं पर आज एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। यहाँ पर हमारे पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाले एक एडवोकेट, जिनका नाम एडवोकेट बानू प्रताप शर्मा है, जो कि पुंछ से साइकिल पर आकर यहाँ रास्ते में आकर लोगों को इस हवाले से अवेयर कर रहे हैं कि वो अपने आप को कोविड-19 से बचने के लिए कोविड टीकाकारी जो है वो करवाएं। इन्हीं से बात करते हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मकसद है इनकी इस सवारी का, जो ये पुंछ से एक साइकिल पर आए और रास्ते में इन्होंने किस तरह से लोगों को जो है इस हवाले से अवेयर किया। जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है कश्मीर उज़्मा में। बानू जी, क्या सोच कर आप चले थे सुबह? सबसे पहले शुक्रिया इशरत जी। मैं आज सुबह पुंछ से 6 बजे स्टार्ट किया साइकिल पे राइड, और साइकिल पे ही वापस जाना है। हमने ये सोचा, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है अवेयर ऑल फाउंडेशन, उसके तहत हमने सोचा कि हर कोई सोशली अपना एक कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कोई राशन बांट रहा है, कोई फ्री कॉन्सनट्रेटर्स या कोई मेडिसिन बांट रहा है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो इस टाइम वैक्सीनेशन की जो स्टेज चल रही है कि मैक्सिमम लोग उसमें वैक्सीनेशन करवाएं। आपने भी देखा होगा मीडिया में कि कुछ वीडियोज़ आए जिसमें लोग वैक्सीनेशन टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। उन्हें कुछ इसके बारे में मिथ्स हैं या उनको कुछ गलत फहमियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए, क्योंकि मेरे खुद माँ बाप ने, मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने इंजेक्शन लगवाया, उन्होंने कोविड वैक्सीन लगाई है। मैंने इसीलिए मुझे ये लगा कि मुझे खुद सड़कों पे, मतलब हमें 1 to 1 अब आने की ज़रूरत है। मीडिया के माध्यम से हम करते रहते हैं, पेपर्स में निकाल रहे हैं, लेकिन जब तक आप लोगों तक पहुंच के डायरेक्टली उनसे बात ना करें, उनके दिमाग में जो खदशात हैं वो ना निकालें, तब तक ये जो मुहिम है वैक्सीनेशन की, जिसमें मीडिया, आप सब सोशल एक्टिविस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी बाकी नॉन गवर्नमेंटल NGOs हैं वो काम कर रही हैं, तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगा। और मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जब मैं आ रहा था साथी के पीछे एक कुछ ग्रुप लोगों से बात हुई थी मेरी, उनमें से कुछ लेडीज़ का ये मानना था कि अगर टीका लगवाएंगे तो आगे चल के बच्चा नहीं होगा। ये मिथ्स हैं, ये इसकी गलत फहमियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यही मिथ हैं जो हम सभी लोगों को मिलकर ख़त्म करने हैं। यही इनिशिएटिव है कि पुंछ से मंडी और मंडी से पुंछ लगभग 40 किलोमीटर 42 किलोमीटर है। चलिए, लोगों को इस तरीके से ही याद रहेगा कि कोई ऐसे आया था अपनी तरफ से। कितने एक लोग आपको मिले होंगे और किस हिसाब की अवेयरनेस आपको दी और लोगों की तरफ से क्या आपको सहयोग मतलब इस सिलसिले में मिला? बिल्कुल, मैं जब सुबह निकला था अभी तक लगभग कुछ 100 लोग, 80 या 100 लोग मिले होंगे। अपने काम पे कोई जा रहा था, कोई पानी भर रहा था, या कोई घरों में बाहर बैठे हुए थे, उनसे बातचीत हुई। बातचीत में उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने यही पूछा कि इनसे हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आप क्या करते हैं। मैंने जब उन्हें बताया कि मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरे पेरेंट्स से लगाया, तो उनको एक कॉन्फिडेंस, उनको एक यकीन हुआ कि हर कोई एक आम आदमी जो है वो इससे जुड़ रहा है, वो वैक्सीन करवा रहा है, उसके फैमिली वाले करवा रहे हैं, उससे उनमें कॉन्फिडेंस आया। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी एक अपील है कि स्पेशली फीमेल्स की, औरतों की ज़रूरत है, एक्टिविस्ट की। अब मैं एक मर्द होते हुए किसी औरत के साथ इन चीज़ों के ऊपर बात कंफर्टेबली नहीं कर सकूंगा, इसीलिए फीमेल्स मस्ट कम फॉरवर्ड और वो लेडीज़ के ग्रुप्स में जाके उन्हें बताएं कि ये कोई ऐसी इससे उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी एंड इट इज़ टोटली सेफ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट बानू प्रताप शर्मा, जो आज सुबह पुंछ से साइकिल पर सवार होते हुए मंडी तक पहुँचे और इन्होंने खुद ये बताया कि इन्होंने मैक्सिमम जितने भी लोग इनको रास्ते में मिलते रहे, इन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से उन्हें अवेयर किया। इनका साफ़ तौर पर ये कहना था कि आवाम को चाहिए कि वो जोग दर जोग जो हैं वो इस टीकाकारी मुहिम में अपना हिस्सा लें और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं ताकि वो इस कोविड-19 की आलमी वबा से बच पाएँ। आप देखते रहिए कश्मीर उज़्मा। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ मैं इशरत भट्ट।